दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि सावन के महीने में आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर बनी होगी। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से एक आग्रह किया था कि आप लोग कैसे बाजार पे अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, अपने आय को जो भी इनकम कर रहे हैं उसमें बचत कर सकते हैं। तो आग्रह किया था कि आप लोग घर पे, इस समय मौसम बढ़िया चल रहा है, सीजन चल रही है, कुछ सब्जियों को आप लोग उगाएं, उसको ऑर्गेनिक ढंग से उगाएं। और कहीं पर भी अगर आप गांव में हैं, अगर आपके अगल बगल में थोड़ी सी जगह है तो वहां भी आप उगा सकते हैं। लेकिन अगर आप शहर में भी हैं तो शहर में भी आप अपने छतों पे जो फालतू पौधे लगाते हैं मल्टी प्लांट के नाम पर, उसकी जगह आप हरी सब्जियों को उगाएं। तो हमारे मन में आया कि आप लोग ये सोचते होंगे कि अब ये कह ही रहे हैं कि कुछ करते भी हैं। तो चलिए, आज हम आप लोगों को अपना एक छोटा सा प्रयास दिखाते हैं और अपने किचन गार्डन की तरफ ले चलते हैं। कैसे हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, यहाँ तक कि पड़ोसियों के लिए भी शुद्ध रूप से जैविक खेती की तरह करके और अच्छी सब्जियां उगाते हैं। और लगभग लगभग हमारी बाजार पे इस समय निर्भरता शून्य हो गई है। तो चलिए चलते हैं अपने किचन गार्डन। देखिए दोस्तों, हम अपने किचन गार्डन की तरफ आपको लेके चल रहे हैं और दिखाते हैं कि हम कैसे ऑर्गेनिक ढंग से खेती करते हैं। और सारी की सारी सब्जियां हम उगाते हैं जो कि मार्केट पे निर्भरता बिल्कुल हमारी जीरो हो जाती है। अब देखिए, हमारा नीम का पेड़ है और ये आगे इसके जड़ के नीचे 4 पेड़ हमारा सूरन का है। ये हमने एलोवेरा लगा के रखा है। ये एलोवेरा हमने आ, शुद्ध एलोबार्बाडेंसिस मिलर प्रजाति का ले आकर के एक पौधा लगाया था। आज जितने पौधे से इतने एलोवेरा हो गए हैं। इसका हम लोग हफ्ते में कम से कम एक बार हलवा भी खाते हैं, चेहरे पर भी लगाते हैं, जिससे कि स्वस्थ रहता है। अभी देखिए, ये जो गर्मी की मौसम की सब्जियां होती हैं वो तो अब बिल्कुल उजड़ गई, उसको तो मैंने उखाड़ दिया, इसलिए सब्जियां अब कम आने लगी थी। अभी इस मौसम की जो सब्जी है, मैंने ये लौकी की सब्जी लगाई हुई है। देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, ये देखिए 4 है। और इसको एक ये बना करके रखे हैं हम, इसको जानवरों से भी सुरक्षा होगी और इसी के ऊपर एक जाल बुनेंगे जिससे कि इसी के ऊपर चढ़ करके 60 दिन में सब्जियां देनी शुरू कर देती है मित्रों। ये देखिए, मैंने मोरिंगा का पेड़ एक लगाया है इस साल, अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसमें मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही डाल रहा हूँ। उम्मीद है कि इस साल फल दे देगा। अभी एक हफ्ते पहले एक और मोरिंगा का डाल ले करके लगाया हूँ और उम्मीद है कि ये भी चल जाएगी। ये देखिए, मैंने ऑर्गेनिक ढंग से जो डालता हूँ अपने सब्जियों में, उसके लिए नीम की निमोली जो बोलते हैं ना, उसको इकट्ठा करके रखा हूँ। इससे मतलब बनाता हूँ खाद। आगे चलते हैं, दिखाते हैं कि और कौन कौन सी सब्जियां हम लगा करके रखे हैं आप लोगों के खाने के लिए। ये देखिए, ये मैंने पशुओं की सुरक्षा के लिए प्लस अपने सब्जियों को ऊपर एक, जिससे चढ़ करके इसमें फल दें, ये पूरा घेराव किया है। ये मैंने खुद करता हूँ। सुबह 1 घंटे का समय निकालता हूँ। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मैं अपने खेत पे ही काम करता हूँ, खुद करता हूँ। ये देखिए, हमारा ये नेनुआ का पौधा चल दिया है। ये दूसरा पौधा है, नज़दीक से दिखाता हूँ। ये भी अभी 15 दिन पहले की है। ये हमारा करेले का पौधा है, करेला भी चल दिया है। ये नेनुआ का पौधा, ठीक है ना, ये नेनुआ का पौधा है। ये देखिए, ये नेनुआ का पौधा है। और इस बीच में जो ये जगह खाली है, अब 1-2 दिन में इसमें
टमाटर लगाएंगे, कम से कम 10 पेड़ टमाटर लगा देंगे, खूब हमारे परिवार के लिए, हमारे आस पड़ोस के खाने के लिए खूब हो जाएगा। और सूरन का भी मैंने अपने खाने के लिए अच्छे ढंग से खेती किए हैं, जो कि ये देखिए निकल रहा है, छोटे छोटे पौधे के रूप में देखेंगे। ये देखिए, दिख रहा है ना, इधर भी देखिए। तो मैंने इतनी खेत को लगभग मान के चलिए कि 2 बिस्वा इसको शुद्ध ऑर्गेनिक ढंग से इस मिट्टी को तैयार कर लिया हूँ। और लगभग आज 4 सालों से इसमें कोई भी केमिकल, डीएपी, यूरिया, फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं पड़ता। इसको शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक ढंग से इस मिट्टी को तैयार किया हूँ और अच्छी पैदावार होती है। इसमें कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की कुछ कंपनियां हैं जो कि टॉप क्लास की बनाती है। मैंने उसको काफ़ी रिसर्च करके फिर अपने पौधों की जड़ों में डालता हूँ। कुछ कंपोस्ट बनाता हूँ नीम से, नीम की पत्तियों से, गाय के गोबर की खाद से, जिसको कि इसमें पौधों के बीच में डालता हूँ। अब ये खेत हमारा तैयार हो रहा है, अब इसमें अगली फसल के लिए तैयारी कर रहे हैं। मात्र 1 घंटे का समय देता हूँ मित्रों। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मिट्टी के लिए हम अपने एक वीडियो में आप लोगों से बना करके बताया भी था कि मिट्टी के लिए हमको शुद्ध ऑर्गेनिक कार्बन की ज़रूरत होती है। कार्बन कहे तो उसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस से ही ह्यूमिक एसिड बनता है नेचुरल ढंग से। ह्यूमस जो होता है वो हमारी गुड बैक्टीरियाज होती हैं। जैसे हमारे गट के लिए, हमारे पेटों के लिए गुड बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पेट में, आंतों में गुड बैक्टीरिया की मात्रा बराबर है 1.5 से 2 किलो, तो कभी हम बीमार नहीं होंगे। उसी ढंग से हमारी मिट्टी में अगर ह्यूमस है, ह्यूमस कहें तो उसका फॉर्म होता है कार्बन के रूप में, तो अगर है तो कभी भी हमारे खेत में बैड बैक्टीरिया नहीं होंगे, पोषण होंगे, उसमें नाइट्रोजन की सारी पोषक तत्वों की आपूर्ति होती रहेगी। उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है जंगल की। एक चीज़ आप लोग जरूर देखे होंगे, जंगलों में किसी भी पौधे को कोई पोषण नहीं दिया जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा हरे भरे और ताकतवर होते हैं। तो मैंने अपने इस खेत के लिए एक छोटा मोटा जंगल भी तैयार करके रखा हूँ। ये देखिए, ये मैं कभी नहीं इसको काटता। ये जंगल से ही, जो इसके जड़ों से जो यहाँ की मिट्टी होती है, इसी मिट्टी को मैं थोड़ा सा निकालता हूँ। निकालने के बाद में अपने उस जो देसी खाद में बनाता हूँ उसमें मिला करके इसमें छिड़कता हूँ, जिससे इसमें देखिए ह्यूमस का मतलब क्या, अगर मिट्टी में ह्यूमस है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी मित्रों। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये जैसे बिल्कुल गुड़ की तरह, देख रहे हैं ना, बिल्कुल गुड़ की तरह, बिल्कुल गुड़ की तरह होती। देखिए कितनी काली मैंने बना दिया हूँ, देख रहे हैं। ये बिल्कुल ह्यूमस से भरपूर हमारी मिट्टी है, इसको कुछ भी और ऊपर से जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने एक छोटा सा जंगल बना के रखा है अपने खेतों के लिए। आप भी कर सकते हैं, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो हम शुद्ध सब्जियां उगा सकते हैं, खुद खा सकते हैं, कुछ ज़्यादा होने पर अपने पड़ोस में भी दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में कर सकें तो आज के दिन में मार्केट में इसकी बहुत बड़ी मांग है, बहुत बड़ी मांग है ऑर्गेनिक सब्जियों की। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने जंगल में एक सूरन का पौधा, देख रहे हैं ना कितना हरा भरा है, कितना हरा भरा। एक साल के ये दूसरे साल में होता। ये जो सूरन का पौधा है ना, ये ये हमारे घर का बीज है। मान के चलिए कि हमारे बाबूजी 40-45 साल पहले लगाते थे, आज भी वो बीज चला आ रहा है। इतनी अच्छी इसकी सब्जी होती है ना, तो गला काटता है, इतना पोषण होता है कि अगर इसको आप खाते हैं तो फिर बिल्कुल ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, पेट बिल्कुल क्लियर होता है, पेट की बीमारियां नहीं रहती। तो आप लोगों को दिखाने का केवल एक ही रीजन है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जो शहर में हमारे मित्र रहते हैं, हमारे 2-3 मित्र हैं, मैं उनके घर चलूँगा तो उनका भी मैं वीडियो आपको शेयर करूँगा।
और उनके छतों पर मैंने सब्जियां उगाने का सारी तकनीक दिया हूँ, और कैसे सब्जी हम छत पे उगा सकते हैं, उससे हमको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बता करके उनके घरों पे आज ऐसी सब्जियां उगा रहे हैं कि 12 महीने वो बिल्कुल बाजार से निर्भरता उनकी शून्य हो गई है, और सारी की सारी सब्जियां वो लोग मतलब उगा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी अगर ऐसा करना हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दूंगा। आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, शेयर करिए अपने मित्रों के पास, और कुछ शुरुआत करिए दोस्तों। शुरुआत करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।